दूसरे सेंटेंस को देखें। सेंटेंस है अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। 2020 का क्वेश्चन है ये। और ये है जो रूल यहां पर इन्वॉल्व है वो है डबल नेगेटिव्स का। डबल नेगेटिव से मुराद ये हमारी होती है कि ये जो लफ्ज है अनलेस या अनटिल, या फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन वगैरह, फॉरबिड, या फिर हार्डली, या फिर स्केर्सली, या फिर बेयरली, या फिर लेस्ट वगैरह, इनके बाद हम नॉट नहीं यूज करते। इस एग्जाम्पल को जरा जहन के अंदर रखिए। इसे हम कहते हैं डबल नेगेटिव। तो डबल नेगेटिव क्या है कि हमने अनलेस के बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसका करेक्ट ये बन जाएगा, करेक्ट इसका ये बनेगा कि अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। कॉमा के बाद तो क्लॉज ही दूसरा शुरू हो गया ना, यू विल नेवर सक्सीड तो क्लॉज ही डिफरेंट है। और मैंने आपको क्लॉज इनवर्जन करवाई थी, अगर इसको सीधा करके लिखें तो ये सेंटेंस बनेगा कि यू विल नेवर सक्सीड अनलेस यू ट्राई। अनलेस यहां पर कंजंक्शन है और उसकी इन्वर्जन हुई हुई है ये, अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। तो ये आपने पॉइंट यहां पर याद रखना है, ये वाला। ये डबल नेगेटिव्स को आपने जांच लेना है और परख लेना है। उसके बाद ये जो अगला सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस, ये देखिए ये 2019 का सेंटेंस है। अच्छा, ये ना ऐसे सेंटेंसेस ये बड़े शरीर होते हैं। और टॉपिक आप देखो, टॉपिक कौन सा चल रहा है, पैरेलल स्ट्रक्चर एंड डबलिंग। यानी इसमें हमने दो चीजें देखनी है कि फिक्रे में बैलेंस है या किसी चीज की डबलिंग तो नहीं हुई। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 में बैलेंस प्रेपोजिशन का नहीं था, अमंग आना था 2 दफा। पहले में बैलेंस, सेंटेंस नंबर 1 में आर्टिकल्स का बैलेंस नहीं था। सेंटेंस नंबर 2 में डबलिंग की मिस्टेक थी। सेंटेंस नंबर 3 अब देखते हैं। अब ये देखें कितना ट्रिकी सेंटेंस है, हालांकि बड़ी आम सी मिस्टेक है इसके अंदर। कहता है आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। अच्छा, अब बैलेंस नहीं है इसमें। देखें, शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, यहां हैव के बाद थर्ड फॉर्म किधर है? हर मेन वर्ब का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है ना। यहां अगर बी मेन वर्ब है तो ये इसका शेल हेल्पिंग वर्ब है, मोडेल वर्ब। देखें, और एक सेंटेंस देखें इसी जैसा, आई हैव नॉट एंड विल नॉट टेल अ लाई। ये देखो, आई हैव नॉट एंड विल नॉट टेल अ लाई। अच्छा, अब विल के बाद यहां पर फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, इस हैव की थर्ड फॉर्म किधर है? तो ये होना चाहिए था आई हैव नॉट टोल्ड। अच्छा, या ये होना चाहिए था आई डिड नॉट। ये देखो, आई डिड नॉट एंड विल नॉट टेल लाई हो सकता है। डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आनी है और विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो यहां एक दफा टेल चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आई हैव नॉट एंड विल नॉट टेल लाई, ये गलत है। तो ये होना चाहिए आई हैव नॉट टोल्ड एंड विल नॉट टेल लाई। सर सर हम ऐसे भी तो कहते हैं कि आई हैव गुड फ्रेंड, या मतलब हम कोई चीज पोजेशन वो करनी हो तो उसमें भी तो हैव यूज करते हैं। तो इसमें भी तो ये है, मतलब फ्रेंड की सेंस में कि अच्छे फ्रेंड रखता हूँ, या हमेशा से अच्छे फ्रेंड रखता आया हूँ। नहीं, पोजेशन की सेंस नहीं आ रही इसके अंदर। आई शैल बी योर फ्रेंड, आप यहां से देखो, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा।
और यहां आना चाहिए आई ऑलवेज हैव बीन। यहां पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म बीन, और यहाँ शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म बी। यहां पर ये आनी चाहिए। यहां पर रखने Yes. की सेंस नहीं आ रही, यहां पर सेंस आ रही है बी वर्ब की, होने की, रहने की। अच्छा, एक और तरीके से समझाऊं, इस बीन की जगह सॉरी ना। सॉरी सर, ये रिकॉर्डिंग काइंडली ऑन कर लें सर, आपने कहा था। अच्छा अच्छा, सॉरी। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटे, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके ओके। अच्छा, इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ। इस बीन की जगह ना, या इस बी की जगह रिमेन लगाओ, रहना। देखो, अब देखो, अगर ये है आई शैल हैव एंड ऑलवेज शैल रिमेन, तो गलत हो गया ना। तो यहां पर आना चाहिए था आई ऑलवेज हैव रिमेन्ड एंड ऑलवेज शैल रिमेन। तो यहां पर आप बी और बीन दोनों को रिमेन की सेंस में लो, रहना, पोजेशन की सेंस नहीं है। और अगर हैज हैव हैड पोजेशन की सेंस दे रहा हो ना, तो उसके बाद कोई और वर्ब नहीं आता। ठीक है। ओके सर। अब फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, ये 2018 का है। ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हुए हैं जितने भी डबलिंग या पैरेलल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। फोर्थ सेंटेंस देखें अब। कहता है आई कैन नॉट बाय नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। देखो, डबलिंग यहां पर हो रही है, कैन नॉट भी कह दिया और नो भी कह दिया। तो ये होना चाहिए आई कैन नॉट बाय एनी मीन्स। इस जैसा एक और सेंटेंस लिखता हूं, उसे सेट करके दिखाओ। सर ऐसे भी कर सकते हैं, बाय नो मीन्स आई अलाउ यू टू डू सो। बाय नो मीन्स, आई अलाउ यू टू डू सो। हाँ हाँ, उसमें मैं गुजारिश ये करूं कि सेंटेंस को कम से कम चेंज करना चाहिए। मिनिमम चेंजेस के साथ हमने करेक्ट करना है सेंटेंस को। करेक्शन के कई मेथड्स हैं, कई तरीकों से फिक्रा सही हो सकता है, लेकिन हमने देखें सही से कैसे किया, सिर्फ नो को एनी से रिप्लेस करके सही किया। तो मिनिमम पॉसिबल चेंजेस के साथ हमने बदलना है। अच्छा, देयर इज हार्डली नो गुड डॉक्टर इन मुल्तान। करो सेट से। देयर इज हार्डली एनी गुड डॉक्टर इन मुल्तान। अब देखो, इसीलिए हार्डली के साथ नो ये डबलिंग हो जाएगी। तो यहां पर आप कहिए देयर इज हार्डली एनी गुड डॉक्टर। ठीक है। देयर इज हार्डली एनी गुड सर। अच्छा, जब एनी यूज कर लेंगे फिर आ या नहीं लगाएंगे कि एनी अ गुड डॉक्टर ऐसे? नहीं, फिर एनी के साथ आ लगाने की जरूरत नहीं। सर, अच्छा, बल्कि अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। जॉन कुड हार्डली डू नॉट, सॉरी, जॉन कुड हार्डली डू नो बेटर देन टू हैव कॉट अ बास ऑफ सच डायमेंशंस। मिस्टेक बताइए। सर डबलिंग हो रही है, दो दफा नेगेटिव। डबल नेगेटिव आ रहा है यहां पर। जी बेटे, तो यहां भी हार्डली और नो, इसकी डबलिंग हो रही है। तो सेंटेंस करेक्ट यूं होगा कि जॉन कुड हार्डली डू एनी बेटर देन टू हैव गॉट a vase of such dimensions। ये vase of such dimensions ये क्या चीज है? जॉन साहब कोई मछेरे होंगे, और जॉन कुड हार्डली डू एनी बेटर देन टू हैव caught a bass of such dimensions। इतनी बड़ी मछली उन्होंने जो अब पकड़ी है, इससे बड़ी मछली कभी भी नहीं पकड़ी होगी। सच डायमेंशन मतलब सच, सच साइज, बास मछली का नाम।